नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर देखने वाले हैं। जैसे शांति में नोबेल पुरस्कार 2025 मारिया कोरिना को, 53वें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते, 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व स्पीति घाटी, सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 भारत ने जीती है, ईरानी कप 2025-26 का विजेता विदर्भ, आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगास्वामी। चलिए शुरुआत करते हैं। शांति में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? मारिया कोरिना मचाडो। ऑप्शन नंबर 1 सही है। मारिया कोरिना मचाडो ये वेनेजुएला की हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 नॉर्वेजियन समिति द्वारा दिया जाएगा। यह संस्था नॉर्वे के ओस्लो में स्थित है। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? निर्मल कुमार मिंडा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अक्टूबर 2025 में बोलीविया के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? रोड्रिगो पाज। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अक्टूबर 2025 में अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? मोरक्को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अंडर 20 फीफा विश्व कप की बात करते हैं तो इसका मेजबान देश चिली था। विजेता मोरक्को पहली बार बना, उपविजेता अर्जेंटीना। अक्टूबर 2025 में भारतीय क्रिकेटर एसोसिएशन आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? शांता रंगास्वामी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई? तो नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। समुद्री अभ्यास जिमैक्स 25 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो जिमैक्स जापान, भारत और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर 3 सही है। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 155वीं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 24 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 1 सही है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 की बात करते हैं तो इसकी थीम प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र का चार्टर लागू हुआ था। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र दिवस ने संयुक्त राष्ट्र स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाई। आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना? तिमोर लेस्ते। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब आसियान की बात करते हैं। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। आसियान की स्थापना 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी, जब इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड इन 5 संस्थापक देशों ने आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद 1984 में ब्रुनेई ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद वियतनाम ने 1995, लाओस और म्यांमार ने 1997, कंबोडिया ने 1999 इसके सदस्य बने थे। अभी अक्टूबर 2025 में तिमोर लेस्ते इसमें शामिल हो गया है और अब संख्या 11 हो गई। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन नंबर 3 सही है। आयरलैंड की 11वीं राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो कैथरीन कोनोली। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दुनिया के सबसे उम्रदराज शासक पॉल बिया किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने? कैमरून। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पॉल बिया कैमरून के उपराष्ट्रपति दोबारा बने हैं। पीएम मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 2026। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन बना? स्पीति घाटी। ये स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो सतीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बांग्लादेश को हराकर 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? तो यह भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सैफ की बात करते हैं तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है। मेजबान देश श्रीलंका था। संस्करण 10वां था। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 4-1 से हराकर कुल 7वीं बार यह जीता है। विश्व हृदय दिवस 2025 कब मनाया गया? यह 29 सितंबर को मनाया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 2025 में इसकी थीम क्या है? डोंट मिस अ बीट। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को किस राज्य से रामसर साइट घोषित किया गया?
तो बिहार, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अच्छा, बिहार की रामसर साइट की बात करते हैं तो बिहार में अभी जब ये आज मैंने वीडियो बनाई है तो आज एक और नई रामसर साइट बिहार में जुड़ गई है। तो अब टोटल संख्या अक्टूबर में 3 जुड़ चुकी हैं। पहले 2 जुड़ी थी, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। आज चौथी जुड़ी है गोगा बील झील, ये कटिहार जिला में पड़ती है। तो अब टोटल बिहार में 6 रामसर साइट हो चुकी हैं। कौन कौन सी? कांवरताल, नागी नकटी, गोकुल, उदयपुर और गोगा बील। इस तरह से आप याद करेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। अब टोटल भारत में 94 रामसर साइट हो गई हैं। 91 और 92 मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और खींचन वेटलैंड, ये दोनों ही राजस्थान में है। 93 गोकुल जलाशय जो बिहार में है, और 94 जो आज बनी है बिहार की, गोगा बील झील बिहार में कटिहार जिले में पड़ती है। अच्छा दोस्तों, सबसे अधिक तमिलनाडु में रामसर साइट है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 128वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर 1 सही। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल बीरेन वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 सही। विश्व पशु कल्याण दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? जानवरों को बचाएं, ग्रह को बचाएं, ये इसकी थीम है, इसे जरूर याद रखें। विश्व शिक्षक दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसकी थीम क्या है? शिक्षण को सहयोगात्मक पेशा के रूप में पुनः परिभाषित करना। भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बना? तो चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 1 सही है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? ब्रजभूषण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 2 सही है। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो साने तकाइची, ऑप्शन नंबर 3 सही है। फिजियोलॉजी या चिकित्सा के में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो सिमोन साकागुची, ये जापान के हैं। फ्रेड रामस्टेल अमेरिका के हैं। मैरी ई ब्रूनकोप अमेरिका। इन 3 लोगों को 2025 में फिजियोलॉजी और चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मुखी किस रूप में जानी गई? तो पहली वयस्क मादा चीता, यानी कि भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता मुखी, ये इस रूप में जानी गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और रूस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। ईरानी कप 2025-26 का विजेता कौन बना? विदर्भ, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अच्छा, याद रखिए, विदर्भ ने डस्ट ऑफ इंडिया को हरा दिया है, यह खिताब जीता। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो जॉन क्लार्क, ये अमेरिका के हैं। जॉन एम मार्टिनीज अमेरिका। माइकल एच डेवोरेट अमेरिका। ये तीनों ही भौतिक में जो नोबेल पुरस्कार 2025 दिया जाएगा वो तीनों ही अमेरिका के हैं, यह आप बात ध्यान रखें। इसलिए ऑप्शन 4 नंबर इसका सही हो जाता है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नया नाम किसके नाम पर रखा गया? तो डीवी पाटिल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने? तो हर्ष सांघवी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। मदरसा बोर्ड को समाप्त करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सुसुमु कितागावा जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया। उमा राम यागी अमेरिका। इन तीनों लोगों को 2025 में रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 11 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला सैरी सिंह, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो लास्जो क्रास जना होरकाई, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। याद रखें, ये हंगरी के हैं। नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बनेंगे? तो खालिद अल एनानी, ये मिस्र के हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। मेघालय उच्च न्यायालय के 14वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? न्यायमूर्ति सोमेन सेन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। तो 14वें मुख्य न्यायाधीश में मेघालय के सोमेन सेन। सभी प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। 12 अक्टूबर 2025 को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन किसने शुरू किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2025 को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दालों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया है।
इसलिए ऑप्शन 3 नंबर सही हो जाता है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो जोएल मोकिर अमेरिका के हैं, फिलिप एगियन ब्रिटेन, पीटर हॉबिट अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र में 2025 में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नवंबर 2025 में भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? तो केरल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। अब बात भारत का अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य केरल के बारे में बात करते हैं। तो याद रखें, केरल का कोट्याम जिला पहले ही देश का अत्यधिक गरीबी मुक्त जिला बन चुका है। कोट्याम जिला पहले ही बन चुका है, अब राज्य भी केरल बन चुका है गरीबी मुक्त। यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो यह 2 लोगों को दिया गया है। एक आंद्रेज पागजोबुट, ये बेलारूस से हैं। मजिया अमाग्लोवेली, ये जॉर्जिया से। इन 2 लोगों को सखारोव पुरस्कार 2025 दिया गया। इसलिए ऑप्शन 1 या 2 एक और सही हो जाते हैं। अक्टूबर 2025 में पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। इसके लेखक बर्जिस देसाई। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को क्रिकेट में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। कल्याण सिंह नगर किस राज्य का 6वां जिला बनाए जाने की घोषणा हुई? तो यह जिला उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा हुई। याद रखें, कल्याण सिंह नगर जिला अगर ये बनता है तो ये अलीगढ़ मंडल में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। अच्छा दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन दिए गए हैं बर्न, बाली, सेरी, बैगवान और अनुत्तरित प्रश्न। दोस्तों, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो गूगल करके करें, यानी जवाब ज़रूर दें और इसे लिखें। आप लिखेंगे तभी चीज़ें याद होंगी। यह वीडियो बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपके लिए बनाई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी की मदद हो सके। थैंक यू।